में 13,000 आवास बन चुके विधानसभा में। सरकार रोजगार दे रही है सिर्फ बालू उठाने के लिए, खनन करने के लिए। 0 से भी अगर कम हो तो हम अधिक नंबर देते हैं। बिल्कुल नहीं हुआ काम, को विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में नहीं हुआ काम। इनका वो सांसद खुलेआम पत्रकारों को धमकी दे रहा। ये समस्याएं हैं, ये तो होती रहेंगी। उल्लन का डेरा मार कब से खराब था, आज देख के आई उल्लन का डेरा। VIP ड्रेस पहन के जाओ तो वो VIP गुंडे कहलाते। यहाँ 5 साल हो गए रानी पर पानी के लिए तरस रहा है। मैं बुनकर हूँ, मैं शुरू से बुनकरों का काम कर रहा हूँ। सिर्फ ये सरकार हमें जुमलेबाजी दिखा रही है। के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। नदियाँ जाओगे पहुँचने के लिए पानी नहीं है। लोग बाग भूखों मत रहे हैं, आपसे बुनकर लोग। नंबर 2 के कार करेंगे तो लाठी नहीं पड़ेगी, वो कहाँ पड़ेगी। बोलो तो मुकदमा लिखा के दरोगा जी का भला करने के लिए एक मुकदमा की कीमत बोले 10,000 रुपए। बड़े जोरों से प्रचार हो रहा है, हर नेता गरीबों का मददगार हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। जैसा कि सभी को पता है कि आगामी 2022 का चुनाव सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर न्यूज़ बीके लगातार झांसी ज़िले की विधानसभाओं में जा रही है और उनका सर्वे कर रही है और वहाँ के हालात जान रही है। और इस समय हम मऊरानीपुर विधानसभा के रानीपुर कस्बे में हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर 2022 में जनता की पहली पसंद और जो प्रत्याशी हैं या जो पार्टी के लोग हैं अभी तक उनका क्या कहना है इस बारे में कि 2022 में किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप जी, सबसे पहले 2022 में आप क्या मोटो लेके जनता के बीच जाएंगे, 2022 में क्या लगता है? पहले तो हम आपकी बीके न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश विकास की ओर है, औद्योगिक क्रांति आई। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे आपका रोजगार हो, चाहे आपका निर्माण हो, चाहे विकास हो, चाहे किसान हो, समृद्धि का है। हमारे पास विकास की इतनी योजनाएं हैं, जनता ने उनको स्वीकार किया है। हम परम वैभव जो राष्ट्र मंदिर राम मंदिर बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक उत्तर प्रदेश को ऐसा औद्योगिक प्रदेश उत्तम प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं जो सभी पूरे राष्ट्रवासियों की आकांक्षाओं, उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा, जहां पर ना गुंडा राज होगा, ना माफिया राज होगा। प्रत्येक व्यक्ति को 0 टॉलरेंस की आज़ादी से सरकार काम कर रही है, आज़ादी दे रही है। इसी बात पर जनता हमें पुनः एक बार जनादेश देगी। अच्छा, अगर बात की जाए मऊरानीपुर विधानसभा की, तो आप मऊरानीपुर विधानसभा में बताएंगे कि अभी तक कितने काम हुए हैं? मऊरानीपुर में आप झांसी खजुराहो हाईवे देख लीजिए, आप मानिकपुर झांसी आपका रेलखंड देख लीजिए, कब से वर्षों से था। विधानसभा की बात कर तो जो मऊरानीपुर विधानसभा ही से निकली हुई है। किसानों आवास देख लीजिए, लगभग मऊरानीपुर में 13,000 आवास बन चुके विधानसभा में, जो आज तक आवास से वंचित थे। ये सड़कें की जाल बनाए गए, जगह जगह जो सड़कें जो कभी नहीं बनी थी वो सड़कें बनाई गई। अस्पतालों का उच्चीकरण हुआ, लेकिन जो योजना अभी और नहीं हो पाई वो अभी और धरातल पे होंगी। चलिए, अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कितने कार्य कराए गए? सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम कराए जाते हैं। विधायक तो विधायक जी और जनप्रदेश सरकार अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्र की समस्याओं पे कितना काम किया? क्षेत्र की समस्याएं जितनी भी हैं 90% कोशिश की गई, प्रयास किया गया करने का। जो नहीं हुई है वो की जाएंगे। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे और लोग हैं। माननीय जी प्रदीप गुप्ता जी ने कहा है कि उनकी बात से कितना सहमत है? धन्यवाद आपको, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ बीके न्यूज़ को, जो यहाँ पे आके हम लोगों के बीच और हमारे क्षेत्रवाद समस्याओं की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया। देखिएगा कि अभी जो बताया गया जिस प्रकार से, तो सभी लोग अपने स्तर से अपनी पार्टी के लिए कहते हैं, लेकिन जो आज आप चाहे विधानसभा स्तर का हो या प्रदेश स्तर की समस्याएं हो, वो सभी के सामने है। अगर सारी समस्याओं का हल हो जाता तो आज लोगों को इस तरह, चाहे किसान हो, छात्र हो या नौजवान हो, इस तरह सड़क पर नहीं निकलना पड़ता। अब बात किसी भी स्तर से ले लो, या भी कहा गया। आपको क्या लगता है कि इस जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं कितना काम किया है? ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि मऊरानीपुर में किस तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछली बार कामों की तुलना में देखा, हम आपको बताते हैं कि मऊ विधानसभा में क्या हुआ था। आपने देखा कि रेलवे ब्रिज, और अभी कहा गया मनवर के द्वारा कि हमारे जो बुंदेलखंड, जो माननीय अखिलेश जी के शासन में ही ये बुंदेलखंड
रोड जो बन रहा है खजुराहो, उसकी न्यूज़ ढल चुकी थी और ये तो सिर्फ प्रोसेस है, क्योंकि उस प्रोसेस में यदि हमारी सरकार होती तो हम लोग भी अपना पूरा कराते हैं, तो ये काउंट हमारे ही सरकार के खाते में। मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी योजनाएं लाई है वो सपा सरकार की? हाँ, अधिकांशता तो वही है जिस पे काम चल रहा है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आलोक जैन। आलोक जैन जी, ये बताइए जो इस समय 2022 है, चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है पहली पसंद कौन होगा अगर क्षेत्र की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए? सबसे पहले तो हम बीके न्यूज़ के संवाददाता आप सभी स्टाफ को बधाई देते हैं कि आपने हमें मौका दिया इस डिबेट में सम्मिलित करके। और सबसे पहले आपका जो सवाल है कि आप किसे सपोर्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि सबसे पहले हम कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। क्योंकि 32 साल से कई गैर कांग्रेसी सरकारों ने काम किया है इस प्रदेश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पाई, जो सुकून चाहिए वो नहीं मिल पाया। जो सुकून आज से 32 साल पहले कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, वो सुकून आज जनता ढूंढ रही है, विकल्प ढूंढ रही है कि हम किसको विकल्प के रूप में चुनें। अब सबसे पहली पसंद तो आज कहते थे कि विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास, आज विकल्प है, कांग्रेस के पास मौजूद है प्रियंका गांधी के रूप में। अगर लेकिन क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में आप किसे उतारेंगे अगर विधानसभा की बात की जाए? विधानसभा की अगर बात, चेहरा है कोई? चेहरा है हमारे पास स्वयं अभी जिलाध्यक्ष हैं भगवान दास कोरे, मीना आर्या हैं जो बेखूबी मेहनत कर रही हैं पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर, वो लोगों के घर घर जाकर नए नए सदस्य बना रहे हैं। तो चेहरा है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे पसंद करेंगे। तो अभी वर्तमान की बात की जाए, जो विधानसभा है अपनी, वो जो वर्तमान के यहाँ सरकार में जो जनप्रतिनिधि है, तो उनके द्वारा इस क्षेत्र में कितना काम किया गया है अभी तक? क्या क्या लगता है किन मुद्दों पे काम किया गया है? घोषणाएं ज़्यादा होती हैं बीजेपी शासनकाल में, काम कम होता है। अच्छा। मानते हैं हम कि राजनीति में लोग कहते हैं कि झूठ बोला जाता है, लेकिन बीजेपी शासनकाल में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। घोषणाएं होती हैं लेकिन काम नहीं होता है, पटल पे कोई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता है, घोषणाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। कंचन जी भी मौजूद हैं। कंचन जी, क्या कहना है आपका इस वर्तमान में जो सरकार है और 2022 में क्या समीकरण बनते हैं? सबसे पहले मैं रानीपुर और बहुजन समाज पार्टी के परिवार की तरफ से बीके न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण समय निकाल के जनता की समस्या सुनने का, हम लोगों के विचार सुनने का जो मौका हम लोगों को दिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान सरकार कि जो विकास की बात है तो इनका सिर्फ एक जुमला रहता है, इन्होंने ना विकास किया है ना ये विकास कर सकते हैं, क्योंकि इनको झूठ बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये जनता को सिर्फ गुमराह करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। आपको क्या लगता है, आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो क्या बसपा की नैया पार कराएंगे? बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी मऊरानीपुर को दिया है वो एक अनुभवी प्रत्याशी है, और इससे पहले वो 5 बार विधायक रहे बबीना से। और नहीं, अभी हाल ही में जो जब घोषणा हुई थी उस समय कई बसपा के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा भी दिया था। देखो, ये अपनी सोच पर निर्भर करता है, ये तो चुनावी दौर है, लोग आते जाते रहते हैं, जो मिशन का वर्कर होता है वो अपनी मिशन में लगा रहता है। मैं बहुजन समाज पार्टी की आपको जहाँ तक बात बताऊँ, हमारे यहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी बाद में एक मिशन है जिसको मानवर कांसीराम की विचारधारा। अभी जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कमज़ोर पार्टी है तो वो बीएसपी है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये मानने की बात है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मीडिया के सामने कम जाते हैं, हम मीडिया का जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने काम पर विश्वास रखते हैं। 2007 की अगर आप बात करें तो उस समय हमारे जो भगवती सागर यहाँ चुनाव लड़ने आए थे वो भी जीते थे, वो यहाँ से मिनिस्टर बने थे, और उन्होंने बहन जी के सानिध्य में इस रानीपुर को पानी देने का काम किया। जो आज हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था चल रही है वो बहुजन समाज पार्टी की व्यवस्था है,
वर्तमान की सरकार अगर अपना एक काम बता दे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितना काम हुआ है, क्या है, कितने नंबर देंगे वर्तमान में? 0। आपका क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह ब्रजेंद्र सिंह जी, अभी जो वर्तमान में सरकार है जी, और उसको आप कितने नंबर देंगे? और आगामी 2022 में जो चुनाव है उसमें आप पहली पसंद किसे मानते हैं? 0 से भी अगर कम हो तो हम उतने नंबर देते उन्हें। जो 0 होते ना उससे अगर कोई भी कम हो तो उतने देते। इससे किसान, व्यापारी, हर आदमी इतना टेस्ट होगा कि मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा आदमी का। मतलब आपका कहना है कि इस सरकार में और इस विधानसभा में बिल्कुल काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ काम। विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में नहीं हुआ काम, केवल उद्योगपतियों का वो हो रहा है, मतलब उनकी लाने। मतलब आपका कहना है कि इस सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की ही चांदी है, किसानों और गरीब जनता की नहीं है वो। अच्छा, तो पहली पसंद आप किसे मानते हैं 2022 में? 22 में हम तो देखो समाजवादी पार्टी को मानते हैं पहली पसंद। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर आर्य। लाल बहादुर जी, ये बताइए इस समय जो वर्तमान आगामी 2022 का चुनाव है उसमें आप पहली पसंद किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, जो वर्तमान में सरकार में है, जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा क्षेत्र में कितने काम कराए गए हैं? काम तो हुए हैं, कितने हुए? 60-70%। 60-70% लगता है भैया? नहीं, एक काम बता दें। एक चीज ऐसा बता क्षेत्र में आपको हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज चलिए एक मिनट पार्षद जी, एक मिनट पार्षद जी एक चीज, मऊरानीपुर विधानसभा में आप हमें 5 काम बता दीजिए जो यहाँ पे हुए हैं क्षेत्र में। एक तो आपके 20 घंटे लाइट की सप्लाई हो रही है। कितने घंटे लाइट आती थी? कितने घंटे आती थी लाइट? कितने घंटे लाइट आती थी? लाइट में सुधार तो हुआ है। नहीं, कैसा सुधार चाहिए? लाइट पहले लाइट में सुधार कैसे नहीं? किसानों के हमने सारे कर्जे माफ किए, किसानों को हमने नहीं, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में विकास के 5 काम। रानीपुर का हमने बताया कि रानीपुर की आप सड़क देख लीजिए, रानीपुर का तोसा मार्ग देख लीजिए, रानीपुर लाहौंगा पुल का देख लीजिए। भाई ने कहा कि पुल आपने अधूरा छोड़ दिया था, इंजीनियर बनाने को तैयार नहीं थे। आदमी कहता था ये पुल टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी ने IIT के इंजीनियरों को बुला के उसी पुल को चालू कराया। अच्छा सर, एक मिनट, आप रानीपुर को क्या पूरी विधानसभा समझ रहे हैं? नहीं, रानीपुर पूरी विधानसभा कितने संपर्क मार्ग बता दें आपको हम? रानीपुर आपको कितने संपर्क मार्ग बता दें? इन्होंने पूरी विधानसभा में ये एक मेलोनी है, टकटोली मेलोनी, वहाँ का अगर का रोड बन गया तो मैं मानूंगा पूरी विधानसभा का काम हो गया। कैसी बात है? मऊरानीपुर गरोठा मार्ग हाँ आपने बनवाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। क्या स्थिति है? किसकी सरकार में हुआ? जो गरोठा वाले मार्ग की कही जा रही है वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के समय का है, जो मऊरानीपुर से गोसाई टू एरच और गरोठा के लिए अखिलेश जी ने अपने शासन में इसको ग्रांट करके पूर्ण कराया था। अच्छा, लाइट की ये बात कर रहे हैं, लाइट के क्या? मैं सबसे पहले रवि प्रहार BK न्यूज़ वालों को धन्यवाद देता हूँ। मैं हीरालाल खोइया हूँ, रानीपुर से, और समाजवादी पार्टी बिलोंग करता हूँ। मैं ये बता दूँ, समाजवादी पार्टी के जो काम हुए उन्हीं कामों का विकास दिख रहा है अभी, और वही BJP में तो हुआ ही नहीं। ये झूठे अपनी तारीफ कर रहे, ऐसा होता देखने को मिले। माने मऊरानीपुर ओवरब्रिज देखिए, मऊ विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर रश्मि आय ने कराया, या एरच का मऊरानीपुर एरच तक का सड़क कितनी लागत से बड़ी बनवाएगा। वर्तमान सरकार को कितने नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे, कोई हुए नहीं काम। बेरोजगार शिक्षा के लिए माने मैं मुमताज रायन। मुमताज जी, रायन। वर्तमान सरकार को कितने नंबर देंगे? नंबर अच्छे नंबर देंगे। कितने अच्छे नंबर? 10 में से कितने नंबर? 0। आगामी 2022 के चुनाव में पहली पसंद किसे मानते हैं? वो अखिलेश सिंह को। अखिलेश सिंह, समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, और भी हम बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक चीज और हमें आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजाराम कुशवाहा। राजाराम कुशवाहा जी, जो वर्तमान में सरकार है जी, उसको आप कितने नंबर देंगे, और आगामी 2022 के चुनाव में पहली पसंद किसे मानते हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट, और नंबर जितने भी हों उससे भी ज़्यादा नंबर। किस बात पे नंबर? इसीलिए नंबर कि जो है प्रदेश इतने बड़े, आप प्रदेश की बात दीजिए। वोट अगर विधानसभा पे दे रहे तो विधानसभा सुनिए तो आज के तौर पर जितनी समस्याएं आज, चाहे वो किसान से लेके हो, चाहे वो गरीब से लेके हो, चाहे मजदूर से लेकर हो,
जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो गुंडों, उसने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज मुक्त किया है। इनका गुंडा देखो, इनका एक गुंडा सांसद आप देखिए, क्या कहना है? वो पत्रकारों को हर सरकार जो होती है काम अपने तरफ से होते। ये लखीमपुर जो कह रही है जो बनावटी गुंडागर्दी, तो कहने में कथनी और करनी में अंतर क्यों? कहाँ है भाई, बताओ ना कैसे? इनका जो सांसद है बीजेपी का, ये कहते हैं रामराज चल रहा, हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। इनका वो सांसद खुलेआम पत्रकारों को धमकी दे रहा। तो अभी तक आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, ये समस्याएं हैं, ये तो होती रहेंगी। आप यदि कोई कुछ काम करेंगे तो मतलब अगर आपकी पार्टी से ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जी हाँ, बताएं। अगर आपकी पार्टी से या आपके नेता से सवाल पूछ ले तो धमकी कहाँ, कैसे, कैसी, किसने? अगर इनके नेता आपने खबर नहीं देखी क्या? नहीं, हम ये चाहते हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, उसके मतलब कथनी और करनी में अंतर है। अच्छा, 5 काम आपको पता है विधानसभा के? 5 काम। फर्स्ट नंबर चांस सबसे 5 काम विधानसभा के सबसे जो दुर्दशा थी, बरियाबेर रोड की नंबर 1 बन, रोड की जो रतौसा सड़क है। 5 साल में सड़क की स्थिति क्या है? हर सरकारों में बनाव मिट जाता है, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ बनाने के नाम पे नाटक किया। इनके ठेकेदार आप गए कि नहीं? एक पानी नहीं झेल पाते। तो मैं कह रहा हूँ, गए कभी? ये झांसी खजुराहो मार्ग वो नेशनल प्रोग्राम विधायक जी का विधानसभा का यानी क्या कहना है? लोहरगांव रोड देखिए आप, लोहरगांव रोड अधूरा पड़ा है। लोहरगांव मऊरानीपुर, लोहरगांव रोड अधूरा पड़ा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोहरगांव गाँव का ठेका हुआ 3 किलोमीटर। मतलब विधानसभा, एक सड़क बनाने से विधानसभा कम कर रही है। अरे तो होंगे 5 काम गिना रहे हैं आपको। 2 वो बनाया, ये रोड बना, और देखिए रोड यहाँ सुंदरीकरण, यहाँ पर सुंदरीकरण हो रहा कि नहीं? यहाँ पर इस पर विकास का ये पैक्स लगाते। मतलब रानीपुर सुंदर करने से पूरी विधानसभा कहाँ तो रानीपुर कहाँ सुनना है? उल्लन का डेरा मार्ग कब से खराब था? आज देख के आई उल्लन का डेरा। टकटोली मार्ग सही क्यों नहीं है? कौन से रोड नहीं है? एक इतने समय में सब काम इकट्ठे जादू की छड़ी तो है नहीं। क्यों 20 साल चाहिए? जी अरे जब 70 साल में जो नहीं सुधार पाए तो हमसे 5 साल की 70 साल वाले बताइए। पहले तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते थे कि इतने नॉलेज होते हुए भी इन्हें ये पता नहीं है कि इस 70 सालों में कांग्रेस ने कितना राज किया और गैर कांग्रेसी सरकारों ने कितना राज किया है। अगर ये अपने 70 सालों में पूरे 70 साल अगर कांग्रेस को देना चाहते हैं तो अटल जी का कार्यकाल कहाँ गया? अटल जी ने अपने कार्यकाल। अच्छा, इन्होंने एक बात और की है कि भाजपा में गुंडाराज खत्म हुआ है, इनके सांसद धमकी दे रहे हैं, ये इस पे क्या कहना है? और अभी तक कोई पार्टी ने कार्रवाई नहीं। ये चलता है पहले क्या होता है, एक वीआईपी ड्रेस पहन के जाओ तो वो वीआईपी गुंडे कहलाते हैं। वो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ, लेकिन अब वीआईपी गुंडे तो पैदा हो गए जो कोट पैंट में लेके धमकी देते हैं लोगों को। तो ऐसे सांसद को क्या होना चाहिए? ऐसे सांसद को पहले तो सबसे पहले उसको बर्खास्त होना चाहिए, उसके बाद उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कहता है कानून। बीजेपी शासन काल में जिसने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई हो वो देशद्रोही कहलाता है, और जिसने उनका मर्डर किया हो वो देशभक्त कहलाता है। ये है आज का लोकतंत्र। फिलहाल जो सड़कों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रानीपुर के विकास कार्य गिरा रहे, बाकी विधानसभा कुछ नहीं है। 5 कार्य आपने पूछे, 5 कार्य पूछे आपने, इन्होंने केंद्र सरकार के 5 कार्य गिना दिए। राज्य सरकार के कहने के पास इनके पास कुछ भी नहीं। सड़कों से अकेला मऊरानीपुर में आपका बाईपास मार्ग बना है क्या? वो मऊरानीपुर में नहीं है विधानसभा में? नहीं, टकटोली को क्यों पकड़े? कडेरा बड़ा है, कडेरा उल्दन बड़ा है, गरोडा मार्ग नया बना है कि नहीं बना है? भाजपा के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। 5 काम चलिए। अच्छा, पूरे 5 काम कंप्लीट फिर बना दोबारा 5 फंसे हो। बरियाबेर 1, रोड नंबर 2, बरगतौसा 2।
सड़क हो गई ना, आवास और भी तो बनवाओ। सड़क के अलावा दूसरे भाई 30,000 को हमने आवास बना दी है विधानसभा में। आवास का विधायक जी ने बनवाया भैया, आवास विधायक जी ने बनवाया। जी मैं ये बता रहा, वर्तमान की सत्ता सरकार की बात कर रहे, यहाँ 5 साल हो गए रानीपुर पानी के लिए तरस रहा है, या पानी की तो व्यवस्था नहीं कह रहे, विकास की बात का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आवास विधायक जी ने बनवाया। नहीं, विधायक जी ने नहीं बनो, केंद्र सरकार की योजना है वो चलाई, उससे क्या दिक्कत है? जी चलिए एक नहीं हम ये बता, विकास केंद्र सरकार का है, स्टेट सरकार का है, दोनों ओर हमारी सरकार है। पैसा नहीं, जो मऊरानीपुर में जो पैसा आता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आता है। और नगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, आप खुद ऐसे आदमी को चुनते हैं, वो पेयजल की बात उनसे करें, बाथरूम करें। जो नगर पंचायत, देखिए केंद्र भी है, प्रदेश भी आपकी है, लेकिन अगर बात की जाए विधानसभा की, तो विधानसभा में 5 काम बताइए। मंत्री साहब, अच्छा बात अगर एक मिनट बात की जाए। जी यहाँ पे अगर बात की जाए, में महाविद्यालय बनना है, राजकीय महाविद्यालय शिक्षा पर, शिक्षा का जो सबसे अच्छा, किसी ने शिक्षा के मामले में अगर शुद्धिकरण किया है, निष्पक्ष और बिना किसी रिश्वतखोरी की भर्तियां जो करी गई, वो तभी टीटी एग्जाम लीक हुआ। जिसने जो किया, जो पुराने जो लोग हैं ना, जो ऐसा कहते थे, आज उन्हें पता। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ये बताइए। देखिएगा अभी हमारे मन शिक्षा पे बताइए। एक मिनट, अभी एजुकेशन की बात चल रही थी, तो आपने ये देखा होगा अभी तक जितने भी गवर्नमेंट प्रोसेस में जो टेंडर होते थे, जो एक कंपटीशन एग्जाम के, इससे बदतर टेंडर कभी नहीं हुआ। एक ऐसे व्यक्ति को टेंडर दिया गया जो शादी के कार्ड छापता था, एक ऐसे व्यक्ति को ऑथोराइज किया गया जिसके नाम पर कोई अथॉरिटी नहीं थी। इससे बड़ी क्या दुर्भावना हो सकती है? कैसा रोजगार विधानसभा में रोजगार, कैसा काय का रोजगार? विधानसभा में कोई अलग से रोजगार होता है क्या? कोई व्यापार? ये बताइए क्या विधानसभा में बेरोजगार नहीं है? नहीं, अलग से कौन सा रोजगार विधानसभा में होता है, ये बताओ। बेरोजगार नहीं है यहाँ पे? हम जा नहीं कह रहे, इसके लिए अलग से कौन सा रोजगार विधानसभा? तो आप कौन सा रोजगार दिलाएंगे? देखिए इस तरह से मनगढ़ंत आप कार्य योजना बनाए, पहले रोजगार करना क्या है? आप पकौड़े की अगर इच्छा है तो आपको पकौड़े के ही कराया जाएगा। आप पहले कार्य योजना बनाए, आपकी इच्छा क्या है? आज औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। सबसे अधिक अगर नियुक्तियाँ, सुन लो, सबसे अधिक नियुक्तियाँ यदि इस शासन काल में, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे वो अध्यापकों की नियुक्तियों में है, जो भाजपा के शासन में हुआ है, ये रिकॉर्ड है। नहीं, विधानसभा में अगर बात की जाए, कोई इंडस्ट्री एरिया, ऐसा कोई फैक्ट्री जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो कुछ हुआ है? उसके लिए प्रयास जारी है। एसएससी की पूरी भर्तियां हो रही हैं। आपने बोला टीटी का पेपर लीक हुआ है, तो इसके पहले क्या पेपर लीक नहीं हुए हैं? इसके पेपर हर बार लीक हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक गया है, हर मामला गया है। इसके पहले जो 72,000 की भर्तियां थी यूपीए गवर्नमेंट की, सालों साल लटकी नहीं, कोई पूछने आया, कोई पूछने वाला नहीं था। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसमें लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। कोई गुंडा भैया नहीं आता कि ये दुकान वाले। सांसद जी धमकी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पत्रकारों को। अब आप रोजगार पे आइए, रोजगार पे अगर बात ऐसा है, मैं बात कर रहा हूँ मऊरानीपुर विधानसभा में रोजगार बताइए। मऊरानीपुर विधानसभा के रोजगार के लिए मांग की जा रही है, जो बुनकरों के लिए की जाएगी 5 साल पूरे के बाद। बुनकरों के लिए क्या 14 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत है। आप 10-14 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत है, आप उसको पूरा अंतिम चरणों में लेना ही नहीं जाते। नहीं, अंतिम मैं बुनकर हूँ, मैं शुरू से बुनकरों का काम कर रहा हूँ। सिर्फ ये सरकार हमें जुमलेबाजी दिखा रही है। आज सरकार जाने का टाइम आ गया तो क्लस्टर की बात होने लगी। इससे इनके पास मार्जिन के लिए पैसा नहीं है। हम मांग कर रहे हैं, हमने क्षेत्रीय विधायक से ही बात की, इनके नेताओं से बात की कि भाई हमारा मार्जिन जमा करा दीजिए। हाँ, आज नहीं कल, इससे पहले उमा भारती जी हमारा क्लस्टर चालू करा रहे हैं। हम यहाँ बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा, रोजगार, सड़क, अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं या धरातल पे, इस विधानसभा में कितना काम हुआ है? वैसे देखो, एक ऐसा है
जैसे रानीपुर है, यहाँ के तो विधायक जी लोकल हैं। अब आउट क्षेत्र में जाके देखो आप, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है सड़कों की। जी, शिक्षा रोजगार इस पे कितना काम हुआ? इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें तो केवल मंदिरों पे, और कोई ऐसा काम अगर गलत हो जाता है उन पे तो सीधे पे तो धार्मिक प्रवृत्ति पे ले जाते हैं, हिंदू पे ले जाते हैं, और कुछ नहीं हुआ है। मतलब कई किरकिरी हो गई उनकी, तो अब जाके शिवलिंग की पूजा कौन ये इसमें ध्यान बुला देते हैं ये लोग। मतलब जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भ्रमित करके एक वोट की राजनीति करके चुनाव के टाइम ये बनाए। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे इनसे बात करते हैं। क्या एक मजबूर आदमी है, खाना के लिए तरस रहा है, इसकी व्यवस्था आदमी को कोई फैक्ट्री धंधा को दवाइए। यहाँ मंत्री होते हुए कुछ नहीं हुआ है रानीपुर में। आज मऊ में देखो, मऊ से जुड़ा है, रानीपुर मऊ से जुड़ा है। मऊ में तरक्की किसी कुलिया से घुस जाइए, आप किसी से घुस जाइए, आप न जाइए मऊ में विकास में पहुंच जाओगे। या कितने जा रही है नदियाँ जाओगे, पहुँचने के लिए पानी नहीं है। कोई आदमी पी रहे हैं पानी। क्या विकास हुआ? पानी तक के तो चला और झूठी माने पार्टी के नाम पर तुम कहते रहो तो मान जाएगी बात। ऐसा कोई नहीं मानेगा। रानीपुर की आम जनता से पूछे आप, यहाँ पानी नहीं हो रहा, घर पानी नहीं है, इतना लोग परेशान। ठीक है। फिलहाल जो बात है यहाँ पे, अब बात आती है लास्ट जी। सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है। हमारी नीति स्पष्ट और नियत स्पष्ट है। आपने लखीमपुर खीरी का इनने कहा, मंत्री का लड़का था, FIR दर्ज हुई, जितनी धाराएं थी उस पर दर्ज हुई है, जेल गया। हम लोग कहीं पे जो करता है वो भरता है, हम लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर पत्रकारों पे गए तो उसकी निंदा करते हैं, और पत्रकार जो शिकायत दर्ज करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो गई। नहीं, ये लोग ये न्यायपालिका पे अब विश्वास है, आप FIR कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि पत्रकारों को खुलेआम एक मंत्री धमकी दे रहा है? संबंधित थाना क्षेत्र में प्रार्थना पत्र दें, उसके बाद जो नियम विधि अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी उस पर होगी, विधि अंतर्गत बीजेपी वाले हैं जो है ना, पुलिस की शरण लेते हैं और पुलिस से लाठी गलवाते हैं। इनका काम यही है, केवल न किसी को खाना पीना कुछ नहीं, लाइट माइट सब परेशानी में चली गई है, और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और लू में वगैरह बिकते ही हैं, लोग बाग भूखों मर रहे हैं यहाँ के बुनकर लोग, और दूसरी कास्ट यहाँ धंधे पानी सब चौपट है। अच्छा, कानून व्यवस्था तो वैसे इस सरकार में ठीक नहीं थी। देख ज्यादा का कोई भी काम करो, कोई भी हम लोग कांग्रेस वाले कोई काम करो तो पुलिस का साथ लेते हैं बीजेपी वाले, और वे केवल पुलिस से लाठी गलवाते हैं, और कोई काम नहीं है। नंबर 2 के कार करेंगे तो लाठी नहीं पड़ेगी, वो कहाँ पड़ेगी? नंबर 1 का काम करिए, बताइए नंबर 2 के कार क्यों करेंगे? सरकार रोजगार दे रही है सिर्फ बालू उठाने के लिए, खनन करने के लिए, ठीक है। और अगर ज्यादा बोलो तो मुकदमा लिखा के दरोगा जी का भला करने के लिए। एक मुकदमा की कीमत बोले 10,000 रुपए। मुकदमा की कीमत 10,000 रुपए। अगर मेरे खिलाफ कोई झूठी एप्लीकेशन, मैं आज डिबेट कर रहा हूँ, हो सकता सुबह मुकदमा लिख जाए। अच्छा, झूठी डॉक्यूमेंट पे तो हुई गई, ठीक है। 10,000 रुपए दरोगा जी कहते हैं भाई वो 10,000 दो। गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, देखिए ये बात तो हो गई अलग, लेकिन अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो अगर जिस तरीके से हम लोग पार्टी को छोड़ के अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो व्यक्तिगत विकास की बात की जाए जो विधानसभा में होने चाहिए, आपको क्या लगता है कौन कौन से अभी काम नहीं हुए हैं? पेयजल पे हर घर ग्रामीण में कार्य चल रहा है, तो पेयजल की व्यवस्था और सुधार होना चाहिए। तो बेतवा से हमारी ये कटेरा रानीपुर मऊ रानीपुर की योजना केंद्र सरकार में लंबे थे, वो फाइनल हो जाएगी। पेयजल शिक्षा का स्तर और बढ़ना चाहिए। शिक्षा पे तो अगर दिल की बात की जाए तो कोई काम नहीं हुआ, विधानसभा में कोई काम नहीं। मऊ रानीपुर का हॉस्पिटल है, उसको और अपग्रेड होना चाहिए। 5 साल का पूरा समय हुआ है, रेफर सेंटर है। देखिए, अभी हमारे मानवर ने कहा है कि पानी की योजना, यार गवर्नमेंट के 10 साल होने जा रहे हैं सेंट्रल के, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दायित्व होता है कि जो भी सेंट्रल में बैठता है कि हम अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा दें। क्या कर रही है इनकी सरकार? दूसरी बात, जिन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी तमाम नाम दिए गए, यदि इनकी पार्टी में अनुशासन और पार्टी का कैडर यदि अनुशासित होता तो एक मिनिस्टर जो एक सेंट्रल मिनिस्टर है और जिसके पास गृह मंत्रालय जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उसका बेटा खुलेआम किसान। मतलब आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर का? हाँ, कांटे की टक्कर का है। जनता का
जो इसने भरपूर, आप लोग मीडिया में देख रहे हो कि अखिलेश जी को जितना जन आधार मिल रहा है, अभी आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री महोदय ने जो बनारस में कार्यक्रम किया, उसके जस्ट 10 घंटे बाद माननीय अखिलेश जी के साथ कितना जन उमड़ा वो सभी के पास है कि आगामी 2022। चलिए एक चीज़ हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप ये बताइए, आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा? होगा, सपा शासन होगा, परिवर्तन क्लियर होगा और श्री अखिलेश यादव जी आगे तक सपा सरकार आएगी, सपा सरकार। 2022 क्लियर है कि अखिलेश जी का आना तय है। सभी मिशन 2022 अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव। परिवर्तन जनता की मांग है और परिवर्तन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हर तरीके से फेल है। कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारी। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। हम तो जो हमारे लिए बीच में आके काम करेगा, हमको लगेगा कि हमारे शिक्षा पे काम कर रहा है, रोजगार पे काम कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी तक कितना काम हुआ है? हमारी निगाह में तो शिक्षा और रोजगार पर कोई काम नहीं हुआ है। धरातल पर अगर आप देखेंगे, जमीनी स्तर पे अगर देखेंगे तो काम नहीं हुआ है इस पर। हाँ, काम हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं। कितनी सड़कें बनी? उज्ज्वल योजना, सड़कें अब जहाँ जहाँ हुई उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या नाम है? 2022 में क्या लगता है परिवर्तन होगा? किसका परिवर्तन हुआ? परिवर्तन चला ही नहीं है। तो क्या यथास्थिति है। पहली पसंद बीजेपी ना? क्या नाम है? नरेंद्र वैद। क्या लगता है 2022 में पहली पसंद कौन होगा? बीजेपी है। आपका क्या कहना है? हम तो सब बहुजन समाज पार्टी, बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं ला सकता है, ना कोई कर सकता है। उनके लॉ एंड ऑर्डर को भाजपा को सपोर्ट रखेंगे। मतलब 5 काम भी बताने के लिए पढ़ना पड़ेगा। 2022 में अखिलेश जी 2022 में माननीय योगी जी फिर से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ नहीं कहा जा सकता कौन आए अभी। पहली पसंद आपका? हमारा तो 85 के ऊपर पसंद है। हम 85 को पसंद करते, वो किसी भी पार्टी से। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। पहली पसंद किसे? बीजेपी। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश जी। तो यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है, अब हमारे साथ में इस समय वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो चर्चा हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जो परिचर्चा है, कितने दावे सही थे, कितने झूठे थे? तो 2022 में क्या लगता है परिवर्तन होगा क्या? देखिए, आप लोग सुने थोड़ा, सभी जितने भी दल हैं, अभी अपन ने चारों का सुना। खोइया साहब जरा शांत रहिए आप लोग। आपने सुना, बीएसपी वालों का कहना है कि पानी की किल्लत है। इससे पहले आपके सागर साहब ने पानी की व्यवस्था बनाई थी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, 1 मिनट। बनाई थी ना? तो फिर आज पानी की समस्या क्यों है आपके रानीपुर में? 1 मिनट, मैं आपके नहीं किया, आप क्यों है समस्या? जब पानी आपके सरकार दे चुकी तो पानी की नहीं रहना चाहिए। बीजेपी के लोग कितने ही दावे नहीं, अगर देखा जाए मऊरानीपुर विधानसभा में एक चीज अगर देखा जाए, बात तो हम उसकी किसी व्यक्ति की पार्टी की नहीं करेंगे। अगर देखा जाए मऊरानीपुर विधानसभा में कितना काम हुआ है और कितने काम अभी होने बाकी है? काम होगा, इसमें संदेह नहीं है, अपन बिल्कुल नकार नहीं सकते। विधानसभा में काम हुआ है, लेकिन नौकरशाही जितनी है, मैं बीजेपी वालों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कांड को कार्य स्थिरता को लेके 1 दर्जन पुलिसकर्मी सरकार ने नाप दिए और ढाक के पास काम वहीं खड़ा है। आखिर भैया आपको यही काम कराना था तो वो 1 दर्जन 2 इंस्पेक्टर हमारी पूरी चौकी निलंबित क्यों की गई? जो भी है, आज स्थिति ये है, ये जो भी तय होगा। जैसे आज मान लीजिए समाजवादी पार्टी का कहना है, हम पूछेंगे कि इनका कहना है रेप हो रहा है। मैं अगर इनसे भी पूछूं कि आपके समय में पत्रकारों को धमकियां दी जाती थी, बीजेपी के समय में पत्रकारों को तो हर शासन में कुचला जाता है। गायत्री प्रजापति ने जब रेप किया तो किस सरकार में किया था?
पत्रकारों को तो हर सरकार नहीं है, पत्रकारों को है, सरकार में धमकियां मिल रही हैं। चलिए फिलहाल जो भी है 2022 का चुनाव ये तय करेगा कि मऊरानीपुर विधानसभा से किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। न्यूज़ बीके पे खबरें आगे और भी जारी है, देखते रहिए न्यूज़ बीके। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।